भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज के गिर्द घेरा तंग। करक के इलाके दरशा खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंतहाई पेशावराना अंदाज में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 17 दहशतगर्द मारे गए। वीडियो में फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों को गार की जानिब भागते हुए देखा जा सकता है। ऑपरेशन में 7 से 10 दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात। वजीर आजम का कर्क में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत और बर वक्त कार्रवाई की बदौलत खवारिज के मजमूम अजायम खाक में मिल गए। शहबाज शरीफ का पैगाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब ऑपरेशन पर इलाके में अवाम का खुशी का इजहार। पाक फौज के हक में नारे लगाए। बड़े इवेंट का हाई वोल्टेज टाकरा। पाकिस्तान और भारत कल एशिया कप की ट्रॉफी की जंग लड़ेंगे। रिवायती हरीफ टीमें शाम 7:30 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में उतरेंगी। दोनों टीमों में घुमसान का रन पड़ने का इम्कान। सूर्या कुमार यादव की सियासी भाषणबाजी। भारतीय टीम का नो हैंडशेक तनाज़ा। फरहान की गन सेलिब्रेशन और हारिस रऊफ के 6-0 के इशारों के बाद मैच से पहले ही महाज गर्म। हरीफ टीम पर जैसे चाहें धाक बिठाएं, लेकिन किसी का दिल ना दुखाएं। क्रिकेट कैरियर में कभी ना देखा कि दो कप्तानों ने हाथ ना मिलाया हो। कंडीशंस देकर प्लेइंग 11 में मैदान में उतरेंगे। फास्ट बॉलर का जारहानापन मैच का पांसा पलट सकता है। कप्तान सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिकमत अमली बता दी। भारतीय स्पिनर्स कुलदीप चक्रवर्ती और अक्षर को लाइन और लेंथ भुलाने के लिए फखर जमान और साहबजादा फरहान बेताब। हाथ मिलाने से घबराने वाली भारतीय टीम फाइनल से कबल ट्रॉफी के साथ रिवायती मुश्तरका फोटोशूट से भी फरार इख्तियार करने लगी। हाई वोल्टेज मैच के लिए क्रिकेट शायकीन का जुनून भी सातवें आसमान पर। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में टिकट की खिड़की तोड़ मांग। टिकट पाकिस्तानी 30,000 से 5 लाख रुपए तक में फरोख्त। सारे टिकट्स बिक गईं। भारत में जुनूनियों की तरफ से मैच के बायकॉट की मुहिम के बावजूद 100 से ज्यादा सिनेमा घरों में मैच दिखाने की तैयारी। इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है इंडिया को हराएगा, शिकस्त होगी और पहले की तरह पाकिस्तान जीतेगा। और हमें पूरी उम्मीद है पाकिस्तान जिंदाबाद। कि इंडिया इतनी बड़ी टीम नहीं है जितनी वो बने हुए हैं। ऐसे मार्का हक में हमने हिंदुस्तान को 7-0 से हराया था, तो अब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को कल जो फाइनल जब हम जीत जाएंगे तो इंशाल्लाह जो पिछली हार जो पाकिस्तान को मिली है उसका बदला भी उतर। क्रिकेट शायकीन ने टीम से जीत की उम्मीदें लगा दी। कौमी टीम इस बार भारत को जरूर शिकस्त देगी। कुछ शायकीन टीम की कारकर्दगी से मायूस भी दिखाई दिए। भारतीय टीम को फाइनल से कबल फिटनेस मसाइल का झटका। श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान हार्दिक पांड्या इंजरी का शिकार। ओपनर अभिषेक शर्मा को भी फील्ड छोड़ना पड़ी। भारतीय कोचेस ने दोनों बड़े खिलाड़ियों की फाइनल में शिरकत 100% फिटनेस से मशरूत कर दी। एशिया कप की 41 साल तारीख में तारीख साज मरहला। कल पहली बार पाकिस्तान और भारत की टीमें फाइनल में आमने सामने होंगी। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमें 2 बार टकराईं। दोनों बार फतह भारत का मुकद्दर ठहरी। किस्मत कल एक बार फिर शाहीनों का दरवाजा खटखटाई। तारीख में अब भी पाकिस्तान का पल्ला भारी। दोनों हरीफ टीमें 11 बार फाइनल में टकराई। पाकिस्तान ने 7 बार भारत को धूल चटाई। सिर्फ 3 बार भारतीय टीम पाकिस्तान को हरा पाई। मामले को बराबरी पर लाने के लिए और कितना वक्त चाहिए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का आईसीसी के लिए तंज भरा पैगाम। एक दिन गुजर जाने के बावजूद सूर्या कुमार यादव, हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान से मुताल्लिक प्रेस रिलीज जारी नहीं की जा सकी, लेकिन भारतीय मीडिया को तमाम कहानी लीक कर दी गई। भारतीय कप्तान पर सियासी भाषणबाजी का जुर्म साबित। भारतीय दबाव पर आईसीसी ऐलान में हिचकिचाहट का शिकार। रेफरी मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर चुके।
गन सेलिब्रेशन पर फरहान को क्लीन चिट, जहाज गिराने और 6-0 के इशारे पर हारिस रऊफ को भी जुर्माने की तैयारी। चेयरमैन पीसीबी का कोई भी जुर्माना अपनी जेब से भरने का ऐलान। मैं मरियम नवाज शरीफ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए नबी आखिरी ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ व अमीन मानते हुए अहद करती हूँ कि मैं सैलाब ज़दगान के नुकसानात का तखमीना ईमानदारी और गैर जानिबदारी से लगाऊंगी। पंजाब में सैलाब सर्वे मुहिम का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज ने पीडीएमए के एहलकारों से हलफ लिया। सैलाब से मुतासरा दूर दराज इलाकों में पहुंचने का आज़म, ईमानदारी और गैर जानिबदारी से डेटा इकट्ठा करने की तलकीन। सैलाब बहाली प्रोग्राम का भी इफ्तिताह कर दिया। दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। जब मैदान में आओगे तो कैमरा भी होगा। आजकल हर एक के पास मोबाइल है, और अगर कैमरा होता है और वो बताता है कि आपकी वजीर आला क्या कर रही है, आपके वज़रा क्या कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उससे प्रोजेक्शन नहीं होती, उससे आवाम को यह पता चलता है कि उनका वजीर आला और उनकी वजीर उनके साथ मौजूद है। पंजाब काम कर रहा है, तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। जो मैदान में आएगा वो कैमरे पर तो आएगा। ये तशहीर नहीं, आगाही है। जो कहते हैं वो पसे पर्दा रहकर काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मरियम नवाज मुखालिफिन पर बरस पड़ी। बतौर वजीर आला आवाम की खिदमत जिम्मेदारी करार दे दी। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार। हमारे साथ आपका एग्रीमेंट था कि 1 साल के अंदर लोकल बॉडीज इलेक्शन आप करवाएंगे। अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन इफेक्टिव सिस्टम, कारआमद सिस्टम होता तो शायद आज सैलाबज़दा इलाकों की ये हालत ना होती। हम बार बार आपको कहते रहे कि खुदा के लिए किसान को बदहाल ना करें, गंदम की स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर करें। तो आपने बहाना बनाया, सिंध को भी मजबूर किया IMF का बहाना बनाकर। नून लीग उंगलियां तोड़ने की बात कर ले मगर किसान का जरूर सोचे। नदीम अफजल चंद का तंज। चीनी बहरान का भी हिसाब लेने का मुतालबा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने का भी शिकवा। अज़मा बुखारी ने नदीम अफजल चंद को जहनी दबाव का शिकार करार दे दिया। दानिस्ता झूठा प्रोपेगेंडा करने का भी इल्जाम। अज़मा बुखारी ने कर्जे से मुतालिक बयान पर जियाले रहनुमा को पीका एक्ट के तहत कार्रवाई का इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक के जरिए सैलाबी सूरत हाल और बहाली इक़दामात पर इजलास की सदारत। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों और बहाली इक़दामात का जायजा। मुतासरा इलाकों में नुकसानात के तखमीना मुकम्मल और कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग दी। जाम शोरों में कोटरी के मकाम पर दरिया सिंध की लहरों में तेजी। मानजंद के 60 देही इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब। सहवन घोटकी में भी सूरत हाल खराब। दर्जनों देहात में पानी मौजूद। फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। कच्चे के मुतादिद देहातों का जमीनी राबता ताहाल मुनक़ता। रिहायशी कश्तियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मामूल पर आने लगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 29 सितंबर को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर्स किए जाने का मामला उठा दिया। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक तलाश करने पर भी जोर। चीनी हम मनसब से भी गैर रस्मी मुलाकात।
ली चियांग ने जनरल असेंबली में शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। वजीर आज़म दौरे अमरीका से वापसी पर लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ जिनेवा में भी रुकेंगे। 2 अक्टूबर को वतन वापसी होगी। 5 अक्टूबर को मलेशिया के दौरे पर रवाना होंगे। मलेशिया के बाद जापान का दौरा भी करेंगे। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़ीर ख़ारिजा की बैठक। अफगान रियासत के इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। कलअदम दाइश, अलकायदा, TTP, जैश-उल-आदल, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे ग्रुपों को खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया। अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा खत्म करने का मुतालबा। दहशतगर्दी और मनशियात से पाक अफगानिस्तान की जरूरत करार। अमेरिका पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं कर रहा। अगर कोई मुतालबा सामने आया भी तो अपने मफाद को सामने रखकर फैसला करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम वाज़े किया। भारत अगर मुज़ाकरात से इनकारी है तो पाकिस्तान भी क्यों उस पर इसरार करे। ईरान अमेरिका ताल्लुकात में पाकिस्तान के किरदार अदा करने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। सलामती कौंसिल में वज़ीर दिफा के पीछे शमा जुनेजो किसकी इजाजत से बैठी, मामला उलझ गया। ख्वाजा आसिफ ने मामला वजारत खारिजा की सवाबदीद करार दे दिया। खातून का नाम वजारत खारिजा की फहरिस्त का हिस्सा नहीं। दफ्तर खारिजा ने भी जवाबी वजाहत दाग दी। 2 साल से इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रही हूँ। शमा जुनेजो ने मुहिम का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। भारत सरहद पार दहशतगर्दी का सरपरस्त। इंतहा पसंद हुकूमत खित्ते के ममालिक को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय हथकंडे बेनकाब कर दिए। अक़लियतों को दबाना भारतीय हुकूमत की पॉलिसी बन चुकी है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है। उन्हें इबादत का हक हासिल नहीं। भारतीय सियासत में इस्लामोफोबिया मामूल का रवैया बन चुका। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है जो कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। ईरान पर पाबंदी में इस्तिस्ना की करारदाद सलामती कौंसिल में मुस्तरद। अमरीका ने हमेशा धोखा दिया। 3 यूरोपीय मुल्कों ने तनाज़े की सिफारती हल की कोशिशें दफन कर दी। अब्बास अराग़ची का मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता न करने का ऐलान। ईरान यूरेनियम अफजोदगी का प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। जौहरी तंसीबात पर हमला न करने की यकीन दहानी करानी होगी। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। अमरीकी सदर का गजा जंगबंदी से मुताल्लिक फ्रेमवर्क तैयार कर लेने का दावा। खुशखबरी सुनाई के जल्द तय पाने वाला मुआहिदा यरगमालियों को रिहा कराएगा और जंग भी खत्म कराएगा। पंजगोर में ईरान से तेल लाने वाली गाड़ी और मुसाफिर कोच में तसादुम। गाड़ी और कोच शोलों में घिर गए। 8 अफराद झुलसकर जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। इस्लामाबाद की अदालत ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम खान सवाती के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस में बर्रियत की दरखास्त खारिज कर दी। फर्दे जुर्म भी आयद। शराब और असलहा बरामदगी केस में अदम पेशी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। MKM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कराची में स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। मास्टर प्लान के बरखिलाफ अरबों रुपए खर्च करने की तहकीकात कराई जाए। साई सरकार पर कराची को खंडर बनाने का इल्जाम। बारिशों में शहर डूबता रहा। मेयर सिर्फ सड़कों पर खड़े दिखाई दिए। रोटी, कपड़ा और मकान तो दूर, गटर के ढक्कन भी मयसर नहीं। हैदर अब्बास रिजवी का शिकवा। मेयर कराची का MQM और जमात इस्लामी को मनफी तनकीद से बाहर निकलने का मशवरा। कराची में तरक्याती काम जारी होने का दावा। विफाक बताए कराची में 15 अरब रुपए कहां खर्च किए। तरक्याती मंसूबे मकामी सतह पर ही मुकम्मल हो सकेंगे। मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब में पाकिस्तान का जदीद तरीन पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार। मौसमी हालात और फजाई आलूदगी की पेशगोई कर सकेगा।
सूबे में जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस की तादाद 100 तक बढ़ाएंगे। फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का ऐलान। आजाद कश्मीर के इलाके खोई रट्टा में 6 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ तीसरे रोज भी शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग। तसादुम में 6 पुलिस एहलकार और 7 मुजाहिरीन जख्मी। मुजाहिरीन गिरफ्तार साथी को थाने से छुड़ा ले गए। विहाड़ी में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई। मुलजिम को गिरफ्तार करके बच्चों की नाजेबा तस्वीर और वीडियोस बरामद कर ली गई। दुबई से फैसलाबाद की परवाज के दौरान मुसाफिर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मय्यत अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट का अदालती अहकामात के बावजूद कराची में गैर कानूनी बस अड्डे खत्म न किए जाने पर इजहार बरहमी। अदालत ने इंतजामिया और पुलिस से तफसीलात तलब कर ली। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गैर हाजिरी पर मरीज रुल गए। इमरजेंसी वार्ड में भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। वीडियो सामने आ गई। कंडियारों के करीब दरियाई सिंध में एक ही खानदान की 3 लड़कियां डूब गईं। एक लड़की पांव फिसलने पर दरिया में जा गिरी। दीगर 2 लड़कियां उसे बचाने के लिए कूद गईं। मकामी अफराद ने तीनों की लाशें निकाल लीं। गुजरात के इलाके कराड़ीवाला में उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से जख्मी 5 साला बच्चा दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी। साहिवाल में एक माह कबल टिकटॉकर के कत्ल का मामला हल। होटल पर तल्ख कलामी पर 2 मुल्जिमान ने गोली मारी। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पिस्तौल बरामद कर लिया। जामशोरों में होटल मुलाजमीन का नौजवान पर तशद्दुद। रस्सियों से बांधकर लातों से मारा। वीडियो वायरल होने पर एसएसपी का नोटिस। घोटकी के इलाके ओबाड़ों में नहर पर कायम पुल खस्ता हाली के बाइस गिर गया। कई देहात का स्कूल से राबता मुनक़ता। तुलबा रुल गए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में इमारत में आग लग गई। ग्राउंड फ्लोर पर वर्कशॉप में लगने वाली आग ने पहली मंजिल को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन जारी। हिजबुल्लाह ने सऊदी अरब से इजरायली जारहियत के खिलाफ इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की अपील कर दी। इजरायली धमकियों के बावजूद हार मानेंगे ना ही झुकेंगे। नायब सरबराह शेख नईम कासिम का 2 टूक पैगाम। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की रैली पर पुलिस का धावा। बरेली में आई लव मोहम्मद बैनर के मामले पर एहतजाज के दौरान शहरियों और पुलिस में झड़पें। एहलकारों का लाठीचार्ज। दर्जनों मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेटरो पर अमरीकी अफवाज को हुक्म अदूरी पर उकसाने का इल्जाम। अमरीकी महकमा खारिजा ने सदर पेटरो का वीजा मंसूख करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर की अहलिया के साथ नोकझोंक की वीडियो वायरल। हेलीकॉप्टर में बैठे जोड़े के इशारे सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गए। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में बार्सिलोना ने एक और फतह समेट ली। रियल ओवेडो को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन संभाल ली। चीन के क़याम की 76वीं सालगिरह का जश्न। बीजिंग के तियानमन स्क्वायर पर फूलों की बास्केट का फनपारा सजा दिया गया। शाहकार देखने सयाहों को हुजूम उमड़ आया। और 60 की दहाई में मकबूलियत की बुलंदियों को छूने वाले गुलकार मुनीर हुसैन को दुनिया से गुजरे 30 बरस बीत गए। गाए हुए गीत आज भी मकबूल।